प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं गणेश कुमार गुप्ता आज 5 मई का वीडियो जारी कर रहा हूँ। हम पढ़ रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी को और उनके बारे में हमने जीवन परिचय पढ़ लिया था। और हम आज जो प्रकरण है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले थोड़ी पृष्ठभूमि हम जान लें। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये जो प्रकरण है वो रामायण रामचरितमानस से अवतरित है। और रामचरितमानस की जो अमर कथा है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। यह रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है। यहाँ जो अगर रामायण का प्रसंग हम समझना चाहें तो जब श्री राम और लक्ष्मण की पढ़ाई या हम कह सकते हैं अध्ययन जब पूरा हुआ, जब चारों भाई शिक्षा ग्रहण कर वापस अयोध्या आते हैं और राजकाज में प्रवीण होने लगते हैं, तब अयोध्या में महर्षि विश्वामित्र आते हैं और राजा दशरथ से मिलते हैं। राजा दशरथ उनका यथोचित आदर सत्कार करते हैं और आने का प्रयोजन पूछते हैं। महर्षि विश्वामित्र उनसे कहते हैं कि मैं एक यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन मैंने किया है और वह यज्ञ पूरा करने की एक जो शर्त है वो यह है कि उसमें क्रोध करना निषिद्ध है, उसमें क्रोध नहीं करना है, जिसके कारण मैं क्रोध नहीं कर सकता। इसी कारण जो दैत्य हैं, राक्षस है, वो उस यज्ञ में बाधा उत्पन्न करके उस यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे श्री राम को दे दें ताकि मैं यज्ञ को निर्विघ्न रूप से कर सकूं। राजा दशरथ पुत्र मोह में वशीभूत हैं, इसलिए परेशान हो उठते हैं और निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे ले चले, मैं स्वयं अपनी सेना के साथ खड़ा होकर दैत्यों का मुकाबला करूंगा। श्री राम तो अभी कोमल हैं, वो दैत्यों की माया को, राक्षसों की माया को नहीं समझ सकते और उनके माया में फंस सकते हैं। महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ को समझाते हैं और गुरु वशिष्ठ से भी कहते हैं कि वे राजन को समझाएं। वशिष्ठ भी दशरथ जी को समझाते हैं कि श्री राम की भलाई के लिए ही वो लेके जा रहे हैं ताकि उन्हें दिव्यास्त्रों की शिक्षा दे सके। काफ़ी समझाने पर दशरथ मान जाते हैं, लेकिन वो एक निवेदन करते हैं कि श्री राम बचपन से कभी अकेले नहीं रहे हैं, उनके साथ लक्ष्मण जरूर रहे हैं, तो आप राम के साथ साथ लक्ष्मण को भी ले जाएं। विश्वामित्र दोनों कुमारों को लेकर आगे बढ़ते हैं और ताड़कावध के बाद देवी अहिल्या का उद्धार श्री राम के द्वारा कराते हैं और अपना यज्ञ निर्विघ्न पूरा करते हैं। उसी समय जनकपुर से एक विशेष दूत महर्षि विश्वामित्र की सेवा में प्रस्तुत होता है। वो कहता है कि राजा जनक ने एक विशेष आमंत्रण आदर सहित आपके पास भेजा है,
कृपया आप उस निमंत्रण में जरूर शामिल हों। विश्वामित्र इसी क्षण की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया और राम तथा लक्ष्मण को साथ लेके जनकपुर मिथिला चले गए। वहाँ पहुंचकर उनका यथोचित सम्मान किया गया और अतिथिशाला में उन्हें विश्राम कराया गया। राजा जनक की एक भीषण प्रतिज्ञा थी। सीता का स्वयंवर उन्होंने आयोजित किया था। उसमें उनकी प्रतिज्ञा यह थी कि उनके पास एक शिवधनुष था। शिवधनुष की महिमा भी अपार है। वह भगवान शिव का धनुष है जिसका नाम पिनाक है। उस धनुष का नाम पिनाक है और उस धनुष को उन्होंने अपने शिष्य भगवान परशुराम जी को दिया था और भगवान परशुराम जी ने वो धनुष जनक के वंशजों को रखने के लिए दिया था और स्वयं वो तप करने पर्वत पे चले गए थे। वो धनुष की महिमा भी अपार ही है। राजा जनक की यह प्रतिज्ञा थी कि उस धनुष को उठाकर जो उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता का योग्य वर होगा। अनेक राजा महाराजा उस सभा में उपस्थित थे और सभी ने अपनी बारी बारी से अपना प्रयास किया, किंतु कोई भी राजा, उपस्थित सभी राजाओं में से कोई भी राजा उस धनुष को हिला भी न सका। तो राजा जनक बड़े दुखी हुए और आर्द्र स्वर में उन्होंने यह तक कह डाला कि लगता है कि यह राजसभा वीरों से खाली है। उनका यह कथन लक्ष्मण सह नहीं पाते और उनका विरोध करते हुए खड़े हो जाते हैं और ललकारते हुए कहते हैं कि जिस सभा में सूर्यकुल के शिरोमणि श्री राम हो वहाँ आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। राजा जनक अपनी बातों पर खेद प्रकट करते हैं और कहते हैं कि निराशा के आवेश में आकर मैं यह जो कुछ मैंने कहा, अगर इससे किसी को दुख पहुँचे तो वो उस पर मैं खेद प्रकट करता हूँ। उसके बाद विश्वामित्र के आशीर्वाद से श्री राम उस धनुष को उठाते हैं, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते ही प्रत्यंचा वह डोरी होती है, वह धागा होता है जिसको कसने के बाद धनुष बाण का संधान कर सकता है। प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष जो है टूट गया और उसकी गर्जना की स्वर भगवान परशुराम को सुनाई दी और वह उसी क्षण वहाँ उपस्थित हो उठते हैं और उनके इष्ट भगवान शिव के धनुष को टूटा हुआ देखकर अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं और क्रोधित स्वर में वह पूछते हैं। तो भगवान परशुराम, श्री राम और लक्ष्मण के बीच उस परिस्थिति में जो संवाद होता है उसका एक हिस्सा आपकी क्षितिज काव्य खंड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रकरण से संकलित है। आज हम उसी प्रकरण की व्याख्या करेंगे।
आइए अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करें। सबसे पहले इसका सस्वर वाचन हम करेंगे। सस्वर वाचन से तात्पर्य उचित आरोह अवरोह लय ताल के साथ काव्य पाठ करना। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। अवधी भाषा अवध अयोध्या के आसपास की बोले जाने वाली भाषा को कहा जाता है। आइए सस्वर वाचन शुरू करें। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होइए केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लराई। सुनऊ राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जहई सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई माने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोइ न सम्हार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। आइए अब कठिन शब्दों के अर्थ पर चर्चा करते हुए हम व्याख्या करेंगे। नाथ का मतलब ईश्वर प्रभु, शंभुधनु शिव का धनुष, भंजनिहारा भंजनिहारा का मतलब टूटा हुआ या तोड़ा गया। होई मतलब होगा, केउ कोई एक दास तुम्हारा। आयेसु आप आए हैं, काह करी किन मोहि कहिए कि किस कारण आप आए हैं, आप मुझसे कहिए। सुनी रिसाई रिसाई मतलब रिसियाना, क्रोधित होना। बोले मुनि कोही का मतलब क्रोधी। परशुराम जी के बारे में ऐसी मान्यता है कि बहुत ही वो क्रोधित ऋषि थे। सेवक जो सो करे सेवकाई, करे का मतलब करना, सेवकाई का मतलब सेवा का कार्य। अरि का अर्थ होता है दुश्मन, शत्रु। करनी मतलब शत्रु का कार्य करने वाले। करी करिय लड़ाई, लड़ाई मतलब लड़ाई, करिय मतलब करना। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, यही मतलब जो, शिव धनु भगवान शिव का धनुष, तोरा मतलब तोड़ा। सहस बाहु सहस्त्र बाहु, इसकी हजारों भुजाएं थी। सम समान, सो रिपु मोरा। यहाँ सम के आधार पर हम यहाँ उपमा अलंकार भी इसमें देख सकते हैं। सो बिलगाओ, बिलगाओ मतलब अलग, बिहाई समाजा, समाज उसको अलग कर दे। न तो मारे जहीं सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अमाने। परशु धरई, परशु को धारण करने वाले। भाई परशुराम का नाम, परशु को धारण करने वाले जो राम है उन्हीं का नाम परशुराम है। परशु एक प्रकार का फरसा, एक प्रकार की कुल्हाड़ी, जो मुख्य अस्त्र शस्त्र के रूप में परशुराम जी उपयोग करते हैं। बहु धनुही, धनुष का स्त्रीलिंग, धनुष का स्त्रीलिंग धनुई है। धनुई जो धनुष से छोटी होती है। लरिकाई मतलब बचपन, बचपन में जो छोटी छोटी धनुष हमको मिलती थी उसको हमने, यहाँ तोरी का मतलब तोड़ना। कबहु न सिरिस किन्हीं गोसाई, गोसाई यहाँ परशुराम जी के लिए हुआ है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, हेतु मतलब कारण,
सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। भगवान परशुराम भृगु के कुल के थे, इसलिए भृगुकुल केतु भृगु कुल के ध्वज हैं। भृगु कुल का नाम आगे बढ़ाने वाले हैं। नृप बालक राजा के कुमार राजकुमार, कालवश काल के बस में, बोलत तो ही न संहार, मतलब तुमको बोलने में कोई संहार नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो। धनुष सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनुष, क्योंकि इस पिनाक धनुष से भगवान शिव ने त्रिपुरारी का वध किया था, इसलिए त्रिपुरारी धनुष इसको कहा जाता है। विदित सकल संसार, इस पूरे संसार में सब कोई जानता है। विदित मतलब जानना। आइए व्याख्या करें कि हे नाथ, नाथ शंभु धनु भंजनियारा होइए केहू एकदास तुम्हारा। जब क्रोध करने लगते हैं और कारण सबसे पूछते हैं, वहाँ उपस्थित राजा जो जिनमें कपकपी होने लगती है, वो डर के कांपने लगते हैं कि अब तो हमारा वध निश्चित है। तब श्री राम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं भगवान परशुराम से कि हे नाथ, हे प्रभु, शंभु धनु भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही एक दास है। आये सुका कहीं किन्मोई, आप किस कारण यहाँ उपस्थित हुए हैं, किस कारण आए हैं, आप मुझसे कहिए। राम की बातों को सुनकर सुनि रिसाई बोले मुनि कोई, जो मुनि हैं वो राम की इन बातों को सुनकर क्रोधित होकर ऋषिया कर बोले। मुनि कैसे हैं? क्रोधित मुनि है, क्रोधी मुनि है, वो और भी क्रोधित होकर बोले। सेवक जो सो करे सेवकाई, सुनो राम, सेवक वह है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, और जो शत्रु का कार्य करे उसके साथ लड़ाई ही करनी चाहिए। अतः सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु शम स्वरूप मोरा, सहस बाहु की तरह वह मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए हे यहाँ उपस्थित सभी राजाओं के समाज, सभी राजाओं को संबोधित कर रहे हैं कि सबकी भलाई इसी में है, सबके लिए अच्छा यही है कि वह उस दोषी को अलग कर दे। न तो मारे जहीं सब राजा, नहीं तो एक भी राजा जो यहाँ उपस्थित है वो जीवित नहीं रहेगा, सबका वध मेरे द्वारा होगा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण उनकी बातों को सुनकर, भगवान परशुराम की बातों को सुनकर मुस्कुराते हैं। बोले परशु धरई माने, और परशु को धारण करने वाले परशुराम की अवमानना करते हुए बोलते हैं। अवमानना करने का मतलब है कि बड़े के बीच में जब कोई छोटा बोलता है तो वह बड़े का अपमान करता है, अवमानना करता है। तो अवमानना करते हुए वो बोल पड़े, क्योंकि वार्तालाप श्री राम और श्री परशुराम के बीच हो रहा था और लक्ष्मण बीच में बोलते हैं, इसलिए यहाँ अवमानना शब्द का उपयोग हुआ है। बहु धनुई तोरी लड़काई, हमने बहुत सी धनुइयों को बचपन में तोड़ा। कबहु ना सिरिस किन्नी गोसाई, उस समय हे ऋषि श्रेष्ठ कोई हमारे ऊपर क्रोधित नहीं हुआ, चाहे कोई भी क्रोध नहीं किया किसी ने भी। यही धनु पर ममता के हेतु, कौन सा कारण है इस धनुष पर इतनी ममता, किस कारण है। सुनी साई कह भृगु कुल केतु, तो भृगु कुल के ध्वज का पताका फहराने वाले जो ऋषि हैं वो इन लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर ऋषिया कर क्रोधित होकर बोले कि हे राजा के कुमार, रे नृप बालक कालवश, रे राजा के कुमार, लगता है तुमको बोलने में संहार नहीं है, तुमको समझ ही नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि किसके माध्यम से,
परशुराम जी के माध्यम से कि रे नृप बालक, तुम्हारे राजा के कुमार, तुमको बोलने में कोई भी संभार नहीं है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। और त्रिपुरारी धनु, जो भगवान शिव का यह धनुष है, उसको तुम साधारण धनु से तुलना कर रहे हो, समता दिखा रहे हो उसकी। जो सारा संसार इस धनुष के बारे में, इस धनुष के प्रताप के बारे में जानता है, उसको तुम इतना कम आंक रहे हो। तुमको अपने बोलने में कोई संभार नहीं है। आगे क्या कहते हैं? लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ, सुनौ देव सब धनुष समाना। हे ऋषि श्रेष्ठ, सुनिए, हमारे लिए सब धनुष ही एक समान है। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्षति, क्षति का अर्थ यहाँ नुकसान। लाभ का अर्थ होता है लाभ। जून का अर्थ होता है अत्यंत जीर्ण शीर्ण कमजोर। धनु का अर्थ धनुष। तोरे का अर्थ टूटने से या तोड़ने से। देखा राम नयन, यहाँ नयन का अर्थ आँख नहीं है, यहाँ नयन का अर्थ नया होगा। नयन का अर्थ नवीन है, नया है। भोरे का अर्थ होता है धोखे से, भ्रम से। छुवत टूट रघुपति न दोषु। छुवत मतलब छूने से, टूट मतलब टूट गया। रघुपति कौन है? श्री राम है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। बिनु मतलब बिना, काज मतलब कार्य के, करिए मतलब कर रहे हैं, कत रोसु क्यों, रोसु मतलब रोष, क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितय, चितय मतलब देखना, परसु की ओर। परसु मतलब जो उनका फरसा था, उसकी ओर देखते हुए वो बोले। रे सठ सुनय सुभाव न मोरा। सठ मतलब मूर्ख। रे यहाँ संबोधन है लक्ष्मण जी के लिए। सुनहिव, सुनहिव मतलब सुने हैं। सुभाव, सुभाव मतलब स्वभाव। मोरा मतलब मेरा। बालक बोली बधो नहीं तोय। बालक को बोली मतलब बालक जानकर। बधो मतलब वध, नहीं मतलब नहीं, तो ही तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। केवल मुनि, साधारण मुनि मुझे न समझो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैंने बाल ब्रह्मचारी का व्रत धारण किया। ब्रह्मचारी पहले आश्रम व्यवस्था चलती थी। ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ था और संन्यास। 4 आश्रमों में प्राणी बंधा हुआ था, मनुष्य बंधा हुआ था। और यहाँ परशुराम जी ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किए। वो कभी गृहस्थ जीवन में प्रवीण नहीं हुए, गृहस्थ जीवन उन्होंने स्वीकारा नहीं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी। भुजाओं के बल से भूमि को, भूप मतलब राजाओं से मैंने छीन लिया है, विहीन किया है। विपुल बार और अनेकों बार महिदेवन दिन्नी। महिदेवन ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा। सहस बाहु की जो हजारों भुजाएं हैं, उसको छेद निहारा मतलब छेद दिया, अलग कर दिया काट के इसी फरसे से। परसु बिलोक, बिलोक मतलब देखो। महीप कुमारा, राजा के कुमार, इस फरसे को देखो। मातु पीतहि जनि सोच बस। मातु पीतहि जनि सोच बस, करही महिष किशोर। हे राजा के किशोर, हे राजा के कुमार, तुम माता पिता को यहाँ सोच के बस में। सोच के बस मतलब कि अगर तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों हो जाती है तो माता पिता सोचेंगे कि किस काल के वश में होकर वह यहाँ आया था। यही तात्पर्य है इसका। गर्भन के अर्भक तलन। गर्भन मतलब गर्भ में, अर्भक मतलब शिशु, गर्भ में पलने वाला शिशु। दलन का अर्थ नाश करना। परशु मोर अति घोर।
अब व्याख्या। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने कहा कि हंसते हुए कहा कि सुनो देव, सुनिए देव, हमारे लिए सब धनुष एक समान है। जो भी हमारे हाथ में आ जाए धनुष, हम उसी से काम चला सकते हैं। इसलिए हमारे लिए धनुष की कोई महिमा नहीं है, सभी धनुष हमारे लिए एक समान है। का क्षति लाभ जून धन तोरे, कौन सा नुकसान हो गया या कौन सा लाभ था इस अत्यंत जीर्ण शीर्ण और कमजोर धनुष के रहते हुए। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने तो उसे नए के धोखे में देखा, नए के भ्रम में देखा। यह धनुष इतना सजा कर यहाँ रखा गया कि लग रहा था एकदम नया नया धनुष है, और ये क्या पता था कि इतना पुराना कमजोर धनुष है। अब श्री राम ने इसको नए के धोखे में देखा और थोड़ा सा अपनी शक्ति लगा दिए। छुअत टूत रघुपत नहीं दोषु, अब छूते ही, श्री राम के छूते ही यह धनुष टूट गया, तो इसमें श्री राम का कोई दोष थोड़े ना है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, आप बिना मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, आप बिना कारण ही आप रोष मत करिए। आपका रोष करना, आपका क्रोध करना यहाँ निरर्थक है। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। अब यहाँ परशुराम जी क्रोधित होकर बोले कि अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोले कि अब एकदम फरसे से वध कर देंगे लक्ष्मण जी का। बोले कि अरे मूर्ख, तू लगता है मेरा स्वभाव नहीं जानता। यदि जानता या सुना होता तो इस तरह का प्रलाप मेरे सामने नहीं करता। बालक बोल बधो नहीं तोई, केवल मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। और हे बालक सुनो, तुम केवल मुझे साधारण मुनि न समझो, समझे। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरा विश्व यह जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ। इसलिए संभल कर बोलो, बहुत ज़्यादा बोलोगे तो यही फरसे से तुम्हारा अंत निश्चित है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, मैंने भुजाओं के बल से बहुत बार राजाओं से यह भूमि जो है छीन ली है, और राजाओं को भूमि विहीन मैंने किया है। विपुल बार महिदेवन दिन्नी, और अनेक बार इस भूमि को मैंने ब्राह्मणों को दान किया हुआ है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। हे महीप कुमार, राजा के कुमार, मैंने सहस बाहु की भुजाओं को छेद दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। हे राजा के कुमार, इस फरसे को देखो, जरा ध्यान से देखो। इसी फरसे से मैंने हजारों भुजाओं वाले सहस बाहु की भुजाओं को काटकर अलग कर दिया था। इसलिए यह फरसा बहुत खतरनाक, इसको देखो। और आगे कहते हैं कि मातु पिता ही जनी सोच बस, कि हे महिष किशोर, राजा के किशोर, तुम अपने माता पिता को सोच के बस में मत डालो कि किस कारण मैंने अपने पुत्र को यहाँ भेजा। ये फरसा इतना मेरा खतरनाक है कि गर्भ में पलने वाले जो शिशु है उसको भी खत्म कर सकता है। यह मेरा फरसा अत्यंत ही खतरनाक है। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। यह बहुत ही खतरनाक मेरा फरसा है। इसलिए तुम जो कुछ बोलो वो सोच समझ के बोलो। अब आगे की व्याख्या अगले वीडियो में आपको प्राप्त होगी। इस दो चौपाई और दोहों में अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप निसंकोच बिना किसी हेतु के संपर्क कर सकते हैं। जो भी समस्या है उसका समाधान आपको किया जाएगा। आगे के लिए आप शब्दार्थ का अध्ययन करें। अलग से भी अगर आप शब्दार्थ जानना चाहते हैं तो उसका संकलन आप मुझे भेज सकते हैं।
मैं आपके सभी समस्याओं का निराकरण करूँगा। अब अगले वीडियो में अगली व्याख्याएं प्राप्त होंगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।